पाठ 6 लिंग, वचन तथा कारक, जेंडर, नंबर एंड केस। लिंग शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद हैं। एक, पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, देश आदि। दो, स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ी, लड़की, गंगा आदि। लिंग भेद संबंधी नियम। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द हैं। पहले तो वे जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं, दूसरे वे जो शारीरिक लक्षणों से स्त्री जाति के हैं, तीसरे वे जिनमें पुरुष या स्त्री जैसा कुछ भी नहीं है, जैसे नदी, पहाड़, पुस्तक, कलम आदि। जान ले कि तीसरे प्रकार के शब्दों का लिंग निर्धारण परंपरा के आधार पर किया जाता है, जिनके कुछ सामान्य नियम इस प्रकार से हैं। प्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग खटमल, भेड़िया, पक्षी, पशु, उल्लू, मच्छर आदि। नित्य स्त्रीलिंग वीर, मैना, कोयल, सवारी, मछली आदि। उभयलिंगी शब्द पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रचलित हैं। यदि ये स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं तो स्त्रीलिंग, और यदि पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं तो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, राजदूत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण। पुल्लिंग। 1. समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। 2. ग्रहों के नाम, शनि, मंगल, सूर्य, तारा, ध्रुव आदि। अपवाद, पृथ्वी। 3. पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, अरावली आदि। 4. बहुमूल्य पदार्थों के नाम, हीरा, मोती, जवाहरात, नगीना आदि। 5. महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, आषाढ़ आदि। अपवाद, जनवरी, फरवरी, मई। 6. अनाजों के नाम, गेहूं, चना, चावल, आटा आदि। अपवाद, मक्का, सरसों, अरहर। 7. पेड़ों के नाम, आम, बरगद, पीपल, नीम आदि। 8. दिनों के नाम, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। 9. द्रव पदार्थों के नाम, पानी, तेल, शरबत, दूध आदि। अपवाद, लस्सी, शराब। 10 देशों के नाम, पाकिस्तान, चीन, जापान आदि। अपवाद, श्रीलंका। 11. धातुओं के नाम, सोना, लोहा, पीतल, तांबा आदि। अपवाद, चांदी। 12. अकारांत शब्द, जंगल, मन, पहाड़, ढंग आदि। अपवाद, आँख, देह, नाक। 13. आकारांत शब्द, कपड़ा, छिलका, बेटा, डंडा आदि। अपवाद, मैना, लता, दया। 14. प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं, बहाव, लड़कपन, दिखावा, अपनत्व, मोटापा, खसना आदि। स्त्रीलिंग। 1. तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, पहली, पंचमी आदि। 2. नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि। 3. लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी, शारदा आदि। 4. भाषाओं के नाम, हिंदी, मराठी, बंगाली, असमिया आदि। 5. अन्य संज्ञाएं, खटाई, कृति, महानता, चुभन, सजावट, घबराहट, मिठास, खटिया आदि। 6. इकारांत शब्द, नदी, रोटी, धोती, बोली, टोपी आदि। अपवाद, पानी, घी, दही, मोती।
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय जोड़कर शब्दों के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। 1. आ प्रत्यय जोड़कर, अनुज से अनुजा, छात्र से छात्रा, प्रिय से प्रिया आदि। 2. इनी प्रत्यय जोड़कर, स्वाभिमानी से स्वाभिमानी, अभिमानी से अभिमानी आदि। 3. इन प्रत्यय जोड़कर, पड़ोसी से पड़ोसिन, नाग से नागिन, दर्जी से दर्जिन आदि। 4. नी प्रत्यय जोड़कर, मोर से मोरनी, ऊंट से ऊंटनी, सिंह से सिंगनी आदि। 5. आयन प्रत्यय जोड़कर, ठाकुर से ठकुराइन, गुरु से गुरु आयन आदि। 6. आनी प्रत्यय जोड़कर, देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी, नौकर से नौकरानी आदि। 7. एक को इका करके, अध्यापक से अध्यापिका, नायक से नायिका आदि। 8. ता को त्री करके, कर्ता से कर्त्री, अभिनेता से अभिनेत्री, दाता से दात्री आदि। 9. मान को मति तथा वान को वती करके, आयुष्मान से आयुष्मती, गुणवान से गुणवती आदि। 10. ई प्रत्यय जोड़कर, कबूतर से कबूतरी, बकरा से बकरी, लड़का से लड़की आदि। 11. एया प्रत्यय जोड़कर, चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया, बूढ़ा से बुढ़िया आदि। 12. नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर, खरगोश से मादा खरगोश, भालू से मादा भालू आदि। कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, राजा रानी, नर मादा, पति पत्नी, ससुर सास, वीर वीरांगना, विद्वान विदुषी, पिता माता, पुरुष स्त्री, बेटा बहू। वचन व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से है। शब्दों के जिस रूप से हमें उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की लड़कियां, गाय गाय, पुस्तक पुस्तकें आदि। वचन के भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, तितली, घोड़ा आदि। 2 बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, घोड़े, तितलियाँ आदि। वचन बदलने पर वाक्य में संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन बच्चा खेल रहा है, लड़का खाना खा रहा है। बहुवचन बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खाना खा रहे हैं। वचन के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे वर्षा, हवा, जनता, आग आदि। उदाहरणार्थ, देश की जनता महंगाई की मार को झेल रही है। कभी कभी जातिवाचक शब्द एकवचन में ही प्रयुक्त होकर बहुवचन का ज्ञान कराते हैं, जैसे नारी, मनुष्य, अमरूद आदि। उदाहरणार्थ, मनुष्य बड़ा कृतघ्न प्राणी है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, दर्शन, समाचार, आंसू, लोग आदि। उदाहरणार्थ, आपके दर्शन फिर कब होंगे? कभी कभी आदर, सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन रूपों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, कक्षा में अध्यापक आ गए। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं एकवचन और बहुवचन दोनों में समान रहती हैं, जैसे दादा, मामा, चाचा आदि। उदाहरणार्थ, मेरे एक चाचा हैं, मेरे 4 चाचा हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन, बहुवचन। 1. पुल्लिंग शब्दों के साथ गण,
जन, लोग, वर्ग, समूह आदि जोड़कर। किसान, किसान लोग। मंत्री, मंत्रीगण। छात्र, छात्रगण। प्रजा, प्रजाजन। 2 पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। पत्ता, पत्ते। रास्ता, रास्ते। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। 3 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ए में बदलकर। बात, बातें। आँख, आँखें। सड़क, सड़कें। रात, रातें। 4 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के साथ ए जोड़कर। माता, माताएं। माला, मालाएं। भावना, भावनाएं। सेना, सेनाएं। 5 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को इया में बदलकर। रानी, रानियां। घड़ी, घड़ियां। बिल्ली, बिल्लियां। थाली, थालियां। 6 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए उ या उ को उ में बदलकर और उसके साथ ए जोड़कर। जू, जुएं। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। वधू, वधुएं। बहू, बहुएं। गौ, गौएं। 7 स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर। बुढ़िया, बुढ़िया। गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबिया। जब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ने, का, को, के लिए, में, से आदि कारक चिन्ह जुड़े होते हैं तो उनका बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ऊ या यू जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ, शब्द एकवचन, बहुवचन। आँख, आँख से आंसू बह रहे हैं। आँखों से आंसू बह रहे हैं। जाति, जाति का भेदभाव मिट गया है। जातियों का भेदभाव मिट गया है। मेज, मेज पर किताब रखी है। मेजों पर किताबें रखी हैं। कारक, कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो वह कारक कहलाता है। जैसे शिवानी को पुस्तक पढ़ना पसंद है। शिवानी खुशी से पुस्तकें पढ़ती है। अंकित ने शिवानी को कहानी की पुस्तक दी। कक्षा में प्रथम आने के लिए भी उसने कई पुस्तकें पढ़ी। हे शिवानी, ये और पुस्तकें लो। उपर्युक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। अतः ये सभी कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह परसग या विभक्ति कहलाते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, परसग या विभक्ति, कर्ता, ने, कर्म को, करण, से, द्वारा, संप्रदान, के, लिए, को, अपादान, से, अलग होना, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। 1 कर्ता कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से कार्य को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माताजी ने मुझे पढ़ाया। यहाँ माताजी कर्ता है। कर्ता के साथ ने परसग लगता है। 2 कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे सब्जी को अच्छी तरह पानी से धो लो। यहाँ सब्जी कर्म है। कर्म में को परसग का प्रयोग होता है। 3 करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने रंग से डिजाइन बनाया है। यहाँ रंग के साथ से विभक्ति का प्रयोग रंग को साधन बनाता है। 4
संप्रदान कारक, कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे ये दान पेटी अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए है। इसमें अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहा गया है, अतः ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। 5. अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव का बोध हो, वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे वो बीमारी से मुक्त हुआ, इसमें बीमारी से अलग होने की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। 6. संबंध कारक, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे सोनाक्षी की बहन डॉक्टर है, इसमें सोनाक्षी व उसकी बहन के संबंध का पता चल रहा है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की है। 7. अधिकरण कारक, जब क्रिया के आधार का बोध हो तो अधिकरण कारक होता है। जैसे अपने बैग में पैसे रख लो, इसमें बैग क्रिया का आधार है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। इसका कारक चिन्ह में पर है। 8. संबोधन कारक, किसी को आदेश देने, बुलाने या पुकारने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे हे सुनो, ये काम मत करो, इसमें काम करने का आदेश दिया गया है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे, है। अब दोहराने की बारी। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन से व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चलता है। बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है। वचन बदलने से वाक्य में संज्ञा व क्रिया दोनों का रूप भी बदल जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारकों के लिए प्रयुक्त चिन्ह परसग या विभक्ति कहलाते हैं। कारक के 8 भेद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक।